सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और सुंदर संगति के लिए आपके साथ। और आइए बहनों भाइयों, आज हम परमेश्वर की कुछ शिक्षाओं के बारे में गौर करेंगे कि उन शिक्षाओं को जानने से, उन शिक्षाओं को समझने से और उन पर चलने से हमें क्या लाभ हो सकता है। अर्थात परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं उसको यदि हम फॉलो करें तो हमें उसका लाभ क्या मिलेगा, या हम क्यों फॉलो करें। तो जब हम फॉलो करते हैं तो उसके बारे में यहाँ बाइबल में बताया गया है कि उनको फॉलो करने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज इस विषय में हम लोगों ने एक बहुत सुंदर वचन देखा है। नीति वचन की पुस्तक है, उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत तक हम लोग देखेंगे। और मैं यहाँ पर पढ़ूंगा इसकी 1 आयत को कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यानी यहाँ परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है कि यदि मैं परमेश्वर की शिक्षाओं को मानूं तो सबसे पहला लाभ मुझे क्या होगा कि मेरी आयु बढ़ेगी और मैं अधिक कुशल से रहूंगा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अल्प आयु में इस संसार से जाना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लंबी आयु हो, परमेश्वर के राज्य की में भी वो प्रवेश करे, साथ ही साथ इस जीवन में अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं उनको नहीं भूलना है। और परमेश्वर की शिक्षाएं मैं और आप सब जानते हैं। परमेश्वर की शिक्षाएं जो हमें 10 हुक्म में दी गई कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, अपने माँ बाप का आदर करना, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ किसी की आराधना ना करना। ये तमाम जो 10 आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं के अलावा यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक बहुत सुंदर आज्ञा दी कि एक दूसरे से प्रेम करो। ये सबसे बड़ी आज्ञा है कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर की शिक्षाओं को हमेशा याद रखेंगे। अगर हमारे मन में कोई कुटिलता नहीं होगी, अगर हमारे मन में दया नहीं होगी, सब शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति दया होगी, अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा होगी, अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत नहीं होगी, तो ये शिक्षाएं जब हम याद रखेंगे तो उससे पहला लाभ हमें क्या मिलेगा कि हमारी आयु बढ़ेगी और हम अधिक कुशल से रहेंगे। अधिक कुशल का मतलब है इस सांसारिक जीवन में भी हमें कुशलता मिलेगी, हमारी जो कमी घटियां वो पूरी होंगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई उसके निकट रहता है उसकी हर कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है। और 3री आयत में लिखा हुआ है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अब शिक्षा में एक और बात उन्होंने बता दी कि कृपा और सच्चाई ये भी शिक्षा के गुण हैं। कृपा करना मतलब दूसरों पर अनुग्रह करना, दूसरों की मदद करना। और सच्चाई क्या है, जो भी कार्य करना सच्चाई से करना। कभी कभी अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और कुड़कुड़ा के कर रहे हैं, या मान लीजिए हम चर्च में या कलीसिया में कहीं दान दे रहे हैं और मन में कुछ हमारे विचार और है और हम दान दे रहे हैं, लेकिन वो दान हमारा फिर वो सफल नहीं माना जाएगा। यानी सच्चाई भी होना चाहिए। अगर हम किसी पे कृपा करें, अगर हम किसी पे अनुग्रह करें, अगर हम किसी को खाना खिलाएं, यदि हम किसी को पहनाएं, यदि हम किसी के साथ संगति करें, यदि हम किसी बीमार को देखने के लिए जाएं, तो वो हमारा सच्चे मन से होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। यानी यदि तू अनुग्रह भी करे तो उसमें सच्चाई मिली होनी चाहिए, दिखावट नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करने से क्या लिखा हुआ है, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। पटिया पर लिखने का मतलब है, जैसा कि हम देखते हैं कि मूसा को जब 10 हुक्म दिए गए थे तो एक पत्थर की पटिया पे थे, यानी वो इसलिए लिखे गए थे ताकि लोग उसको याद रखें। इसी तरीके से यहाँ लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। क्या होता है कि मान लीजिए हम अपने गले के अंदर कोई चीज़ पहने हुए हैं तो हम बार बार ये ध्यान करते हैं वो चीज़ गिर तो नहीं गई हमारी, यानी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से जो परमेश्वर की शिक्षा है, हम देखें कहीं हमसे अलग तो नहीं हो गई, वो हमसे छूट तो नहीं गई। क्या मैं परमेश्वर की शिक्षाओं से विमुक्त तो नहीं हो गया? अगर मैं परमेश्वर की शिक्षाओं से अलग होकर संसार की दूसरी शिक्षाओं पर चलने लगूं जो अनुचित है, मतलब अगर उचित शिक्षाओं पर चल रहे हैं जो संसार में हमें मिल रही हैं, तब तो हम परमेश्वर की राह में हैं। लेकिन अगर हम अनुचित शिक्षाओं पर चल रहे हैं तो हमने उस कृपा और उस शिक्षा को अपने गले का हार नहीं बनाया, हम उसकी सेफ्टी नहीं कर रहे हैं।
यानी परमेश्वर ने जो हमको तोड़ा दिया है हम उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, बल्कि उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। यानी हम अपने हार्ट में उसको बसा लें कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मेरा परमेश्वर मुझसे सच्चा जीवन चाहता है, मेरा परमेश्वर मुझसे आत्मिक जीवन चाहता है, मेरा परमेश्वर दूसरों की मदद मुझसे चाहता है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यानी अगर हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर की शिक्षाओं को भूलते नहीं हैं, उनको हृदय रूपी पटिया पर लिखते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं और उन पर चलते हैं, तो परमेश्वर का एक लाभ हमको मिलने जा रहा है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यानी जो आपके साथी हैं, जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ में आप उठते बैठते हैं, जिनसे आप मिलते जुलते हैं, उनकी भी दया दृष्टि और अनुग्रह और उनका प्यार तुझ पर बना रहेगा। कब? जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने हृदय में लगाएंगे और पटिया पे लिख के उनको याद रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कभी कभी हम अपने सांसारिक कार्यों को करने में या किसी भी प्रकार के कार्यों को करने में अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, लेकिन हम जितने भी कार्य करते हैं यदि हम परमेश्वर को याद कर लें, यानी हम अपने जीवन के दैनिक कार्यों में प्लस जो हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है या हम कोई फंक्शन करते हैं या हम कोई ग्रह का निर्माण करते हैं, अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर और उसी को स्मरण करके यानी उसकी याद करके उस कार्य को आरंभ करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और हम और आप कौन नहीं चाहता कि हमारे काम स्मूथली हो जाए, ऐसे हो जाए कि बिल्कुल समझ लिए पता ना चले कि कब हमने शुरू किया कब मेरा काम खत्म हो गया। हमारे शादी विवाह में कोई रुकावट ना आए, कोई लड़ाई झगड़ा ना आए, किसी प्रकार का कोई अड़चन मेरे मकान बनाने में ना आए, मेरे रोजगार ड्यूटी पे मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरा किसी से कोई विरोध ना हो, सब लोगों का मेरे पर दया और अनुग्रह और प्यार बना रहे। ये कब है? जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, क्योंकि ऐसा करने से मेरी आयु भी बढ़ेगी, ऐसा करने से मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह मुझे मिलेगा, और ऐसा करने से और परमेश्वर को स्मरण करके सारे कार्य करने से यहाँ लिखा हुआ है तेरे सारे काम सफल होंगे। तो बहनों भाइयों, आइए जो परमेश्वर की शिक्षा है आप सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आपने बाइबल से भी सुना है, तमाम मोटिवेशन के वीडियो आप देखते हैं, अच्छाइयों के वीडियो देखते हैं कि किस तरह अच्छाई चलने पर हमें क्या लाभ मिलता है, किस तरह हमें बुरी आदतों को अपनाने पर अपने शारीरिक नुकसान में भी होते हैं और धन की भी हानि होती है और सामाजिक नुकसान होते हैं और बदनामी भी होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम परमेश्वर की शिक्षा को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखें, गले के हार की तरह उसकी सुरक्षा करें, तो आप ये जान लीजिए आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा और परमेश्वर मेरे आपके दैनिक जीवन और जितनी भी आप एज जी रहे हैं उस जीवन में होने वाले प्रत्येक कार्यों के लिए, बच्चों की जिम्मेदारियों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बराबर बना रहेगा और मनुष्यों की सहायता भी परमेश्वर की कृपा से आपको मिलती रहेगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।